इकोसिस्टम में ये मेरा सेकंड सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं कवर करूँगा प्रोडक्टिविटी टॉपिक। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ठीक है, पेज नंबर 242 हेडिंग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में लास्ट पैराग्राफ में एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में डिस्कशन किया गया था। ठीक है, उसके आगे जो नेक्स्ट हेडिंग है प्रोडक्टिविटी, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और प्रोडक्टिविटी एक्चुअली क्या है, किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल फॉर्म में अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी एक मेजर एस्पेक्ट होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल फॉर्म में देखना है, ठीक है, एज ए मतलब सारे कंपोनेंट्स उसके प्रॉपर वर्क करें, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, क्या है प्रोडक्टिविटी, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट जो लाइन है वो ध्यान दो आप, अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें कांस्टेंट जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और आप सबको पता है कि जो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है, सोलर सिस्टम होता है हमारा। तो अल्टीमेट जो है एनर्जी सोर्स है वो सोलर सिस्टम है। और सोलर लाइट के प्रेजेंस में आपको पता है ना, सोलर जो लाइट है, सनलाइट जिसको बोलते हैं आप, उससे क्या होने वाला होता है, उससे होता है फोटोसिंथेसिस। ये तो सबको अच्छे से पता है। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, प्लांट में होता है, एल्गी में होता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, फूड मटेरियल का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, फूड मटेरियल वो प्लांट खुद भी यूज़ करता है और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मतलब कि हर्बीवोरस को वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और जब ट्रांसफ़र होता है तो उस हर्बीवोरस में भी क्या होता है, उसका बॉडी बिल्डअप होता है, मतलब बायोमास प्रोडक्शन उसमें भी होता है। प्लांट में भी हो रहा है, प्लांट चूँकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके ब्रांचेस, उसकी लीफ, उसके ऑर्गेनिक पार्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसी पर डिपेंडेंट आपका हर्बीवोरस है, जैसे कि डियर, काऊ, कैटल्स जो हैं, ये सब क्या हैं, ये सब प्लांट पे डिपेंडेंसी होती है, तो इन्हीं को खाते हैं और फिर उनकी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग साइज़ वाइज, या आप यहाँ पर टेक्निकली क्या बोलेंगे, बायोमास के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी में आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, प्रोडक्टिविटी रेफर टू रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ओवर आ टाइम पीरियड बाय प्लांट। ठीक है, मतलब अगर आप प्लांट पे डिस्कशन कर रहे हैं तो प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना जो है बायोमास प्रोडक्शन कर रहा है, यही हो जाएगा आपका प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जिसको आगे देखते हैं। इट मीन्स द रेट एट विच सनलाइट इज accumulated बाई प्रोड्यूसर फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। ठीक है, मतलब कि ये जो भी प्रोडक्टिविटी है ये जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद इसको आप उसको आप डिजिट्स में मेंशन करेंगे। और डिजिट के साथ आपको पता है ना कि यूनिट आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि हम लेंथ को अगर हम मेज़र करते हैं, जैसे मेरी हाइट है तो मेरी हाइट है 5.8 फिट है। ठीक है, दैट मीन्स कि 5 फीट 8 इंच। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बायोमास को मेज़र करने के लिए भी यूनिट है जो यहाँ पे मेंशन है, इसको आपको लर्न करना है, ये आपको नीट में मिलेगा। क्या है देखिए यहाँ पे, किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर। ठीक है, या ग्राम पर मीटर पर ईयर। ठीक है, ये क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, ध्यान देना होगा क्या है ये बायोमास या प्रोडक्टिविटी के यूनिट है। आप अगर प्रोडक्टिविटी बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, एक्चुअली होता क्या है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जो होता है वही होता है प्रोडक्टिविटी। तो उसी को हम एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस यूनिट को जानना होगा, तो यूनिट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिलहाल जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग उसके जो प्रोडक्टिविटी के जो टाइप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे प्रोड्यूसर में अगर डिस्कशन कर रहे हैं आप, ठीक है, आप अगर प्रोड्यूसर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं तो वो होगा आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप कंज्यूमर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये चीज़ ध्यान देना होगा, ये आगे मिलेगा अभी आपको, ठीक है। और देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आपको नेट और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। मतलब सीधा सा है कि जब भी आपके सामने स्क्रीन पे प्राइमरी वर्ड यूज़ होता हुआ दिखेगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिस्कस होने वाली है, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स में ग्रॉस कितना होगा प्रोडक्टिविटी, नेट कितना होगा, इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास। मैंने पहले ही बताया बायोमास का मतलब ऑर्गेनिक मैटर हो गया, प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये जब प्लांट की बात होगी, सबसे पहले तो प्लांट और प्राइमरी ये चीज़ दिमाग में रखो, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है, और जब प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी इनिशियली डिस्कस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब उसमें क्या करेंगे आप, ग्रॉस को फाइंड आउट कर लेंगे, नेट को फाइंड आउट कर लेंगे। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, देखो आप, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय ग्रीन प्लांट पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब कि टोटल जो ऑर्गेनिक मैटर एक प्लांट बना रहा है सनलाइट का यूज़ करके, CO2 का यूज़ करके, H2O का यूज़ करके, ठीक है ना। आपको पता है ना कि CO2 H2O ये क्या है, रॉ मटेरियल है, रिएक्टेंट है, और साथ में और दो चीज़ें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए, तब क्या होगा, प्लांट में ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप होगा, और ओवरऑल वही क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। बुक के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पे मेंशन किया था रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रेट की बात भी करनी है आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, बट किस रेट से बढ़ रहा है, आपने यहाँ पे जब यूनिट मेंशन किया है तो आपने क्या लिखा है, आपने किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर, ठीक है। मतलब कितने टाइम में, एक ईयर, एक साल में, 2 साल में, 3 साल में कितना कैलोरी एनर्जी बन रही है, कितना बायोमास बन रहा है, ठीक है। कैलोरी नहीं बोलेंगे हम, बायोमास बोलेंगे, कितना बन रहा है और कितने एरिया में बन रहा है, वही क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। देन इसके बाद से आएगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा कि जो भी ये प्लांट बना रहा है प्रोडक्ट, ग्रॉस प्रोडक्ट, उसमें से कुछ अमाउंट अपने लिए यूज़ करेगा फॉर रिस्पायरेशन। प्लांट भी रिस्पायरेशन करता है ना, बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि प्लांट जो है CO2 ओनली यूज़ करता है, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान देना है कि CO2 किसके लिए यूज़ करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन किसके लिए यूज़ करता है, प्लांट रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करता है, ठीक है। और रिस्पायरेशन करता है तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, प्लांट में भी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा, किसके लिए, एनर्जी पाने के लिए। एनर्जी अगर चाहिए, ठीक है ना, तो प्लांट के अंदर भी रिस्पायरेशन होना चाहिए, और एनर्जी आएगी कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से, जो फोटोसिंथेसिस में बना रहा है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट बना रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ अमाउंट प्लांट खुद से क्या करेगा, खर्च कर देगा, स्पेंड कर देगा, यूटिलाइज कर देगा, कहाँ से, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसके अंदर बना है उसमें से कुछ अमाउंट रिस्पायरेशन में यूज़ करेगा, और रिस्पायरेशन के थ्रू क्या मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगी। तो आप करोगे क्या है, आप ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटीज़ में आप रिस्पायरेशन को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगा, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। मतलब सीधा सा है कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यही एक्चुअली में अवेलेबल होगा किसके लिए, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि प्लांट को खाने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हर्बिवोरस। क्या होता है, हर्बिवोरस, ठीक है। हर्बिवोरस का मतलब आप क्या, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अगर इसको खाने वाला है तो इसके लिए अवेलेबल कितना होगा, यही होगा, NPP अवेलेबल होगा हर्बिवोरस के लिए, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर के लिए, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर के लिए ओनली क्या बचेगा, बचेगा NPP। NPP ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा।
एग्जाम्पल में जैसे कि प्लांट को डियर खाता है तो डियर को क्या मिलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगा डियर को। ठीक है, फिर डियर भी क्या करेगा, रेस्पायरेशन करेगा, तो फिर वहाँ पे भी माइनस होगा, बट वो जो होगा वो होगा सेकेंडरी नेट प्रोडक्टिविटी होगा। क्या होगा वो, सेकेंडरी नेट प्रोडक्टिविटी होगा, वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए होगा। ठीक है ना। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में आपको समझना होगा। मैं एक बार फिर से समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप ऐसे समझिए। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई प्लांट है, तो प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, इसको कौन यूज़ करेगा, इसको यूज़ करेगा कंज्यूमर। कौन यूज़ करेगा, कंज्यूमर। और कंज्यूमर में भी कौन, प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ प्लांट से जो यहाँ तक जाएगी एनर्जी, वो कौन से जाएगी, एनपीपी वाले पार्ट से जाएगा, क्योंकि रेस्पायरेशन में कुछ अमाउंट तो माइनस हो गया है। ठीक है ना, किसने रेस्पायरेशन किया, प्लांट ने किया रेस्पायरेशन। ऐसे ही जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ क्या होगा, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब यहाँ पे भी कुछ कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर रेस्पायरेशन में यूज़ कर लेगा, और फिर रिमेनिंग जो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो नेक्स्ट, मतलब कि सेकेंड कंज्यूमर में। ठीक है ना, सेकेंड कंज्यूमर में वो फिर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इस पर भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस तो यहीं से पूछेगा ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर, अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बायोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। मतलब कि सिंपल सा है कि प्लांट की स्पीसीज पर डिपेंड नहीं करेगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना, आप एक बार यहाँ पे देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट स्पीसीज है सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करेगा, अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, इस पे भी डिपेंड करेगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखो, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियंस टन। ठीक है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर की बात कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे ध्यान दो आप, of this despite occupying about 70% of the surface, the productivity of ocean is only 55 million tons, rest 150 million ton land productivity। ठीक है, तो अलग अलग एरिया के प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मेंशन है, जिसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, पूरे बायोस्फीयर का 170 बिलियंस है। ठीक है, ओशन का 55 है। ठीक है, लैंड एरिया का 115 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स लर्न करने होंगे आपको। ठीक है, और एक